New topic about the jQuery methods। लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको कौन कौन से फंक्शंस को यूज़ करना है, लाइक हाइट, शो, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, राइट। ये सारे फंक्शंस को अपन ने लास्ट क्लास ट्यूटोरियल के अंदर अपेंड हो गया, प्रीपेंड हो गया, इन सबको अपन ने एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। आज का जो ट्यूटोरियल है वो कुछ नए मेथड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में कुछ नए मेथड्स हैं, जैसे ATTR फंक्शन क्या करता है, गेट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, गेट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। और सेकंड HTML क्या करता है, गेट द इनर HTML ऑफ टैग। एट्रीब्यूट की वैल्यू, ATTR फंक्शन क्या काम करेगा कि जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू है, जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, अब मुझे पैराग्राफ की जो आईडी है उसकी उसकी गेट करना, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर उसकी आईडी क्या है या उसका नेम क्या है, मतलब किसी भी एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो उसके लिए ATTR फंक्शन का यूज़ करते हैं। HTML क्या करेगा, HTML फंक्शन क्या करता है कि जो भी ये HTML जावास्क्रिप्ट के इनर HTML की तरह काम करता है। इनर HTML मतलब टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग, उसके बीच के एरिया को इनर HTML बोलते हैं। तो जो भी टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगा उसके सारे के सारे टेक्स्ट को गेट करके ये दे देगा। ईच फंक्शन क्या करेगा, ईच फंक्शन आपका क्या करेगा कि इट इटरेट अवर ईच एलिमेंट, मतलब जिस भी एलिमेंट पर ये ईच फंक्शन अप्लाई करा है उस पे ये सारा फंक्शन, ये ईच फंक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा। जो इट इटरेट अवर ईच मैच्ड एलिमेंट इन द कलेक्शन, हर एक एलिमेंट को इटरेट करेगा जो उसके मैच हो रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ATTR की। ATTR क्या काम करता है, तो सबसे पहले ATTR में क्या होता है कि जैसे मैंने ये यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने आईडी दे रखी है जैसे पेरा 1, इसकी पैराग्राफ की आईडी क्या दे रखी है, पेरा 1। इसकी जो मैंने आईडी दे रखी है वो दे रखी है पेरा 2, ठीक है। और इसकी जो आईडी दे रखी है मैंने दे रखी है पेरा 3, और इसकी जो आईडी मैंने दे रखी है वो दे रखी है मैंने पेरा 4। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सब आईडी की दे रखी है, सब एट्रीब्यूट की आईडी दे रखी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँ, जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक फंक्शन अप्लाई किया। जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद में क्या होना चाहिए कि जैसे ही पैराग्राफ पे आप क्लिक करते हैं तो मुझे इस पैराग्राफ की आईडी गेट करनी है। तो मैंने एक वेरिएबल कर दिया लेट आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा $p, मतलब दिस, जो करंट पैराग्राफ है, करंट पैराग्राफ के लिए दिस लगाया, दिस डॉट ATTR क्या गेट करनी है, इसका कौन सा एट्रीब्यूट गेट करना है, इसका आईडी गेट करना है। जैसे अगर पैराग्राफ का क्लास होता तो आप यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, अगर कोई और एट्रीब्यूट होता तो वहाँ पे आप क्या कर देते हैं, वो एट्रीब्यूट लिख देते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अलर्ट करा देता हूँ, अलर्ट आईडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिस भी पैराग्राफ पे आप क्लिक करोगे उस पैराग्राफ की आईडी रिटर्न करके इस आईडी में डालेगा और ये आईडी आपको क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में देखो ये पैराग्राफ 1 पे क्लिक करा तो पेरा 1 आ गया, पैराग्राफ 2 पे क्लिक किया तो पेरा 2 आ गया, पैराग्राफ 3 पे क्लिक किया तो पेरा 3 आ गया। तो हर एक एट्रीब्यूट की, हर एक पर्टिकुलर टैग का कौन सा आईडी एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, ठीक है। ये पहले मैंने बता दिया कि जो jQuery होती है वो हमेशा $document.ready इवेंट के बीच में लिखेंगे, रेडी इवेंट के बीच में आपको हमेशा jQuery को लिखना है। तो मैंने पैराग्राफ पे क्या करा है, क्लिक फंक्शन को क्या करा है, मैंने अप्लाई किया, पैराग्राफ पर क्या अप्लाई कर दिया मैंने, क्लिक फंक्शन क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, राइट। अब भी ये एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट कर दी। तो ये ATTR फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी आपकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो गेट करेगा। फॉर एग्जांपल इसका जो आईडी की जगह क्लास होता तो यहाँ पर अपन क्लास लिख देते, कुछ और होता तो कुछ और वैल्यू गेट कर देते। अगर मुझे यहाँ पे सपोज यहाँ पे अब मेरा नेक्स्ट जो फंक्शंस था, मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मेरा कौन सा है, मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो HTML है। HTML क्या करता है, जो टैग का इनर HTML है उसको गेट करने का काम करेगा। तो देखते हैं उसको, जैसे इस पैराग्राफ का इनर HTML गेट करना है तो मैंने लिखा $this डॉट $this यहाँ पे लिखा $this डॉट, ये HTML फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करा। तो ये क्या करेगा कि इसका जो भी यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट ht इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसको मैं अलर्ट करता हूँ, ठीक है। अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने अलर्ट st। तो st क्या करेगा, यहाँ HTML टैग क्या करता है, जो टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग है, मतलब ये जैसे पैराग्राफ 1 है, इसका जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग में क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन पेरा 1 टैग हियर, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज एन पेरा टैग हियर। तो मैं यहाँ पे इस पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक करके प्रिंट किया तो ये क्या लिखा हुआ गया, दिस इज एन पेरा टैग हियर। यहाँ पे क्लिक किया तो दिस इज एन पेरा टैग 3। तो टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग उसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे अपन, इनर HTML बोलेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट कौन सा था मेरा, पहला जो एट्रीब्यूट था, पहला जो फंक्शन था, फंक्शन का नाम
था मेरा ATTR, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करेगा या एट्रीब्यूट के अंदर जो भी है उस एट्रीब्यूट को गेट करेगा, और HTML जो टैग का इनर HTML गेट करता है, मतलब टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग उसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, इनर HTML बोलते हैं। अब जो मेरा ईच फंक्शन जो है, पहला तो हो गया HTML फंक्शन, ATTR फंक्शन, उसके बाद हो गया HTML फंक्शन, और थर्ड जो फंक्शन है मेरा ईच फंक्शन। ईच फंक्शन मतलब मेरे पास में कोई अनऑर्डर लिस्ट है, तो उसमें मैंने LI बना रखे हैं कोर्सेज के, जैसे BCA LI, MCA LI, ठीक है, BTech, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बना रखे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने LI बना रखे हैं। तो मुझे क्या करना है कि ये सारे LI पर ये ईच फंक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉलर, किस पे अप्लाई करना है, LI पे। LI पे क्या अप्लाई करना है, ईच फंक्शन, मैंने लिखा ईच, ठीक है, सब पे ईच फंक्शन क्या करना है मुझे अप्लाई करना है। तो ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। तो LI जितने भी अपने को एच क्या करेगा कि जितने भी उससे मैचिंग कलेक्शन है उन सबको इटरेट करेगा, तो ये जितने भी LI है उन सबको मैच करेगा, और उस LI पे मैं क्या कर रहा हूँ, CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो CSS अप्लाई करने के लिए jQuery के अंदर एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है CSS। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो कलर है वो मैंने रेड कर दिया, कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो जितने भी LI होंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये रेड हो गया। तो इस तरीके से ईच फंक्शन काम करता है। LI पे अप्लाई करना था मुझे, यहाँ पे सेलेक्टर का नाम आता है, टैग का नाम, क्लास का नाम, ID का नाम। ID होता तो हैश लगाते हैं, टैग होता तो मैं डायरेक्ट लिख देते हैं, और अगर मेरा क्लास नेम होता तो डॉट लगाते हैं। तो ईच फंक्शन यूज़ किया, LI के ऊपर मैंने CSS नाम का फंक्शन लगाया, उसका कलर क्या कर दिया, मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ईच फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ATTR, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट कर रहा है, मतलब टैग की स्टार्टिंग का जो आपका कोई भी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या करेगा, गेट करेगा। HTML क्या करेगा, टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, इनर HTML बोलेंगे। टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग उसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, इनर HTML। और लास्ट जो फंक्शन है ईच क्या करेगा कि जो भी आपका मैचिंग एलिमेंट है उसको मैच करेगा, और उन सब पे वो फंक्शंस क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ATTR का मतलब मैंने अभी बताया है कि जिस तरीके से आपका कोई भी टैग है उस टैग का कोई भी एट्रीब्यूट गेट करना है, जैसे ID की जगह अगर यहाँ क्लास होता या कुछ और टैग और कोई एट्रीब्यूट होता, तो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करने के लिए मैं क्या करता कि यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है कि $दिस का मतलब, जैसे मैंने पैराग्राफ पे इवेंट अप्लाई कर रखा है कि पैराग्राफ पे मैं क्लिक करूँगा तो दिस मतलब करंट पैराग्राफ का कौन सा एट्रीब्यूट गेट करना है मुझे, ID एट्रीब्यूट। तो उसकी जो भी ID होगी उस ID वेरिएबल में डाल देगा। अगर आप क्लास होता तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्लास। तो उसका जो क्लास एट्रीब्यूट है उसकी क्लास एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है वो गेट करके यहाँ पे क्या कर देता, आपको पुट कर देता। ओके, तो ये तीनों फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो होता है ईच फंक्शन, ATTR फंक्शन और HTML। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी नए वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।